मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अमन राज, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। सर मेरा नाम अमन राज शर्मा है, पिता का नाम श्री शिवराज शर्मा जी और माता जी का नाम श्रीमती अनीता शर्मा जी। मैंने अपनी 10th क्लास स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल मुरैना से कंप्लीट की है और 12th क्लास एशियन हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना से कंप्लीट की है। अंडर ग्रेजुएशन सर मैंने जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से कंप्लीट की है और पोस्ट ग्रेजुएशन सर मैंने धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर से कंप्लीट की है सर। अच्छा, आपका BA LLB है ना, तो ऑब्वियस है कि BA के भी कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, है ना? जी सर। तो ये बताइए आप, मैं मॉडर्न हिस्ट्री से एक सवाल पूछता हूँ कि जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 के अराउंड, तो उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया था? आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ सर। अच्छा, और इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर सर अंबेडकर जी सर। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में क्या डिफरेंस है? अटॉर्नी सर जैसे कि सर अटॉर्नी जनरल सर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अटॉर्नी जनरल जिस प्रकार से स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है और हम एडिशनल एडवोकेट जनरल रखते हैं उनके सहायक के लिए, ऐसे ही सर सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं और उनके सहायक के लिए सॉलिसिटर जनरल को रखा जाता है। वहाँ एडिशनल अटॉर्नी जनरल करके यूज नहीं किया जाता, वहाँ सॉलिसिटर जनरल काम करता है उस चीज़ का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है सॉलिसिटर जनरल? सॉलिसिटर जनरल सर एज पर किसी आर्टिकल वाइज में तो सर मेंशन नहीं है सॉलिसिटर जनरल का प्रोविजन। अटॉर्नी जनरल सर जरूर है सर, आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 76 सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आप कुछ पूछें। ठीक है। आशुतोष, ये बताएं, देखिए एक लड़का है, वो लड़की को लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है फेसबुक पर। लड़की बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। क्या कोई अपराध किया लड़के ने? सर उस लड़के ने सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 354D के अंदर स्टॉकिंग का अपराध किया है सर, ठीक है। जिसको साइबर स्टॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लड़के ने अपराध किया स्टॉकिंग का। सेम चीज़ एक लड़की एक लड़के को मैसेज भेज रही है, बार बार मैसेज भी भेज रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रही है फेसबुक में। क्या लड़की ने कौन सा अपराध किया फिर? सर लड़की ने एज पर आईपीसी सर स्टॉकिंग के मामले में सर लड़की ने अपराध नहीं किया, क्योंकि वहाँ सिंपल लिखा है कि वुमेन्स के लिए सर करता है कोई, लड़की के लिए सर कोई ऐसा नहीं। तो लड़की ने कोई भी अपराध, मतलब लड़की ऐसा कर सकती है किसी को भी? स्टॉकिंग का सर नहीं किया है। तो कौन सा अपराध किया है सर इसके अंदर सर इसका भी मैं सोच नहीं ठीक पा है, रहा हूँ। आईटी एक्ट लग सकता है क्या? आईटी एक्ट सर लग सकता है सर, किसी को आप पीछे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है, खूब उसने दारू पी, मतलब नशे में धुत है। जी सर। नशे में इतना धुत हो गया है कि उसको कुछ भी पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। वो आगे जाके उसकी किसी से बहस होती है और वो बहस में एक पत्थर उठा के दूसरे व्यक्ति के सिर में मार देता है, जिससे ऑन स्पॉट दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या इस व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, या इसे जनरल एक्सेप्शंस का लाभ मिलेगा? इससे जनरल एक्सेप्शन सर इसी शर्त पर मिल सकता है जब उसने जो शराब पी है उसका कंजप्शन सर उसने वॉलेंटरी किया हो। अगर इनवॉलेंटरी इसको हुआ है तो सर उसको जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा। कहाँ पे, कौन सी सेक्शन से रीड करोगे? सर सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट, फर्स्ट वन टेल्स अबाउट इनवॉलेंटरी एंड सेकंड वन टॉक्स अबाउट वॉलेंटरी। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 230 सर। ठीक है, और लोकसभा की? सर लोकसभा की सर 34 आई थिंक। श्योर हैं आप? आई एम नॉट श्योर सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं मध्य प्रदेश में, तो आप क्या नाम बता सकते हैं कौन कौन से और किससे अलग होके बने हैं, ये भी बताना है आपको। सर किससे अलग होके बने हैं सर, इसका तो मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, पर एक निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, एक निवाड़ी है सर, निवाड़ी से टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, और सर 2 और मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, इसको निवाड़ी 52वां डिस्ट्रिक्ट था। ये अभी लेटेस्ट में नहीं है निवाड़ी, ये चीज़ आप देखिएगा, है ना? जी सर। और ये बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है प्रेजेंट में, सबसे बड़ा एरिया वाइज? एरिया वाइज सर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का
अच्छा ये बताइए, अभी फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो फार्म प्रोटेस्ट 2021 में भी हुए थे, है ना, अभी फिर से हो रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उनकी डिमांड पहले क्या थी और आज क्या थी, और आज जो डिमांड है क्या वो जायज़ है, आपको क्या लगता है? फार्म प्रोटेस्ट जो सर पहले चल रहे थे उसमें सर ये तीनों कानूनों में सर जैसे मिनिमम प्राइस मांगना एक एक डिमांड रखी गई थी। दूसरी डिमांड ये थी कि जो एजेंट काम करते हैं उनको हटा देने वाली बात थी जिनसे फार्मर्स ना खुश थे। पर अब जो फार्म प्रोटेस्ट आ रहे हैं इसमें उनकी सबसे पहली डिमांड है कि जो उन्होंने पहले जिस कहकर उनको हटाया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ये सर फार्म प्रोटेस्ट में ये कह रहे हैं वो लोग। और पहले हटा दी गई थी क्या, ऐसा कुछ पहले था नहीं क्या? हटाई गई थी सर, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि पहले हटा? वो बैक ऑफ कर लिया था उन लोगों ने। अच्छा, पर इस बार उन्होंने फिर से डिमांड की है कि हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सर वो दोबारा लगानी चाहिए गुड्स परचेज करने। चलिए, आप कंफ्यूजन में अभी एमएसपी को लेके। चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपसे, इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसे स्ट्रक डाउन कर दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एक्चुअली इशूड बाय गवर्नमेंट होती वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो नॉर्मल बैंक होती है वो इशू करती हैं। ये एक सर प्रोसीजर था जिस तरीके से अनोनिमसली आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो रुपए, और जो डोनेट कर रहा है उसके बारे में पता नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ने सर इसकी संवैधानिकता रद्द कर दी है। सर, अच्छा, रेस जेस्टिक मैक्सिम होती है, क्या मतलब होता है रेस जेस्टिक का? रेस गेस्टिक का सर मैक्सिमम का मतलब ये है कि कोई भी चीज होती है अगर इन ऑर्डर ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी आप चीज कहते हो इन ऑर्डर सेम ट्रांजेक्शन में होती है सर, वो रिलेवेंट मान ली जाती है सेक्शन 6 के अंदर। इस इसमें सर एक और चीज आती है हियर से एविडेंस, जो कि रिलेवेंट नहीं होते ज़्यादातर, पर इस चीज़ में रिलेवेंट मान लिया जाता है क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन के अंदर कन्वर्ट आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जहाँ पर एक मर्डर हुआ है वहाँ पे खड़ा हुआ है और देख रहा है मर्डर हुआ है, मतलब या पे दूसरी सिचुएशन आप ऐसे देख सकते हो, एक व्यक्ति है एक जगह पे मर्डर हुआ है वहाँ पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति आता है कहता है मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और पुलिस आती ही होगी। इतना सुन के जो ये व्यक्ति था जो खड़ा हुआ था वहाँ से भाग जाता है। क्या इसकी किसी चीज़ को हम रेलेवेंट कर सकते हैं? सर इसे सर सेक्शन 8 के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंट कर सकते हैं कंडक्ट के तौर पर, कि आपका व्यक्ति का कंडक्ट क्या रहा है उस चीज़ को सुनकर। ऐसी स्थिति है जहाँ एक लाश रखी हुई है और आप वहाँ खड़े हुए और आपको पुलिस का नाम देती है, आप दौड़ रहे हो, उस चीज़ के अंदर सर रिलेवेंट हो जाएगा। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इंदौर में उसने मर्डर किया था, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि जिस समय मर्डर हुआ था इंदौर में वो तो दिल्ली में था, तो क्या उसका ये बोलना रेलेवेंट माना जाएगा? बिल्कुल सर रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर सर रिलेवेंट माना जाएगा। प्ली ऑफ एलिबाई में इसको डिफेंस मिल सकता है सर। प्ली ऑफ एलिबी में कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ बताएं? केस लॉ सर आई कैन नॉट रिकॉल इट। ओके। अच्छा ये बताइए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका लीगल स्टेटस क्या है करेंटली? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एस्टेब्लिश हुई, और सर इसके बारे में मुझको भी नहीं पता। स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है? सर स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एस्टेब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अच्छा, अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो मतलब वो श्योर है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होगी क्या? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के द्वारा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान है वो अगर किसी बॉडी को एस्टेब्लिश करता है सर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, और बाकी जो उसके ड्राइव लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, आपने कोई भी लॉ बनाया, गवर्नमेंट खुद लॉ बनाती है, उसके द्वारा अगर आप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। और जैसे कि एनजीटी है ये सर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है एक्ट के थ्रू, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। किस एक्ट के थ्रू आई है बताएंगे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आई थिंक। और सीबीआई का क्या स्टेटस है अभी प्रेजेंट में, कैसी बॉडी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर ये भी सर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर ये सब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है आप हर एक उस बॉडी को स्टैट्यूटरी बोल रहे हैं। श्योर हो आप स्टैट्यूटरी बॉडी है सीबीआई? किस एक्ट के थ्रू आई है? दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। अच्छा, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। चलिए, अच्छा ये बताइए, ओल्ड एज होम की इस्टेब्लिशमेंट होती है, आपका एक एक्ट है उसके तहत, कौन से एक्ट में ओल्ड एज होम की इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है? सर सीनियर सिटीजन कौन करेगा? ओल्ड एज होम सर आई डोंट। ठीक है। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मेरा मतलब आखिरी क्वेश्चन हो गई। आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हो है ना, आपने कौन सी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी हैं बताइए हमें थोड़ा।
हैं सर द 100 देखी है मैंने, वेब सीरीज 100 है। किस पे बेस्ड थी वो? वो सर उस समय पर बेस्ड थी कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर हो जाता है मींस सक्षम कि हम उसको सिक्योरिटी पूरी की पूरी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियर वीपन्स होते हैं उनको भी वो कंट्रोल करने लगता है, जिससे कोई और दूसरा आदमी हैक ना कर सके, बड़े लोग इंसान हैक ना कर सके, उसका गलत उपयोग ना कर सके। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह सक्षम हो जाता है कि वो ये सोचता है कि ह्यूमंस आज हमारी दुनिया में एक खुद ही अपने आप को खतरा है, या ये ना रहेंगे तो ना अर्थ रहेगी ना कुछ। इसके चलते वो खुद ही न्यूक्लियर वीपन कर देता है कि आधी पॉपुलेशन हम नष्ट कर दें अर्थ की, जिसके कारण सर न्यूक्लियर वीपन वो लॉन्च कर देते हैं, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्थ हो जाती है, अर्थ तबाह हो जाती है, और फिर उसके बाद ऊपर जो स्पेस में लोग रह रहे होते हैं उस समय, वो आके दोबारा अर्थ को रिहेबिलिटेट करते हैं। अच्छा, आपने एआई की बात की है तो बताइए फिर, एक चैट जीपीटी काफ़ी फेमस है ना, तो उसको किसके द्वारा बनाया गया है और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? सर नेम आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ सर, एंड सो फुल फॉर्म आल्सो सर आई कैन नॉट चलिए, रिकॉल कोई इट नाउ दिक्कत सर। नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं कर रहे हैं, केवल एडीपीओ की कर रहे हैं? जी सर, अभी ADP चल रहा है। ऐसा क्या है एडीपीओ में जो, या ऐसा क्या इस जॉब में है कि आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे और इसकी तैयारी कर रहे हैं? सर ये जॉब मुझे सर जुडिशरी जॉब से ज़्यादा बेटर लगती है सर। इस जॉब के अंदर आपको सबसे जैसे कि मेरी स्पेशलाइजेशन ही सर क्रिमिनल लॉस के अंदर है, और ये जॉब है जो सिर्फ प्रोसिक्यूशन पर फोकस करती है। सर हम मानते हैं आज दुनिया में कि मींस जुडिशरी अच्छे जजों का होना जरूरी है, पर उतना ही अच्छा सर अच्छे लॉयरों का भी होना जरूरी है। और प्रोसिक्यूशन एक ऐसा काम है जो सबसे पहले करता है जस्टिस दिलाने के लिए, क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए। और सर अगर अपन देखा जाए कि जुडिशरी की जॉब में सर मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो मुझको सूट नहीं करती, क्योंकि सर उसमें आपके पास बहुत सारी सोशल ऑब्लिगेशंस वगैरह रहती हैं, आप सोसाइटी में घुल मिल नहीं सकते, जा सकते हो पर आपके पाबंदियाँ रहती हैं बहुत सारी। पर अगर इस जॉब के अनुसार देखें तो मेरे पास वो सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद भी सर अगर देखा जाए तो मेरा क्रिमिनल लॉस के अंदर सर रिसर्च करने का बहुत मन है। अभी तक मैंने लिखा नहीं है रिसर्च पेपर्स वगैरह, पर वो चीज़ मैं अच्छे से लिख पाऊंगा अगर मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की इस जॉब को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है अमन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाओ।